सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक। सो आज हम बात करेंगे अबाउट अ प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली डिवोटेड टू द 2023 बैच, जो कि 2023 बैच अभी है कॉलेज के थर्ड ईयर में। अभी आपके पास एक्चुअली 4 मंथ्स हैं अभी मार्च चल रहा है, राइट? देन आफ्टर कंप्लीट अप्रैल, मई, जून, जुलाई। After the July, your placements will be start from August and September, October till November, December and January. They are the टू मोस्ट क्रिटिकल मंथ्स। और उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी कब रिक्रूट करती है, अबाउट द इंफॉर्मेशन। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए एंड अपडेट्स चाहिए अबाउट द जॉब की कौन सी कंपनी कब जॉब अपडेट करती है, देन वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू हैव टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। उसमें मैं हमेशा न्यू जॉब अपडेट्स हमेशा प्रोवाइड करते रहता हूँ, सो यू विल गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी और वहाँ से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई तो कर सकते हैं, बट प्रॉपर स्ट्रेटजी व्हाट यू हैव टू फॉलो इन दीज 4 मंथ्स टू बिकम एलिजिबल फॉर द प्लेसमेंट। तो इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, एंड क्या क्या चीज़ें हमें अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपेयर करनी। सो वी विल बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट। So let's go to the complete and stay tuned throughout the video. And second thing is also thanks to all those people जिन्होंने अभी तक सपोर्ट किया एंड जो वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। आई विल श्योरली, अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंटेंट पे चाहिए, प्लीज कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए अबाउट द प्लेसमेंट। आई विल श्योरली मेक दैट वीडियो। ओके, नाउ लेट्स गो टू द वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली 3 चीज़ों को देखेंगे। व्हाट आर द 3 बेसिक पिलर्स ऑफ अ प्लेसमेंट्स? प्लेसमेंट में सबसे पहली जो चीज़ आती है, जिस जो सबसे पहला स्टेप होता है, दैट इज़ योर रिज्यूम एंड कवर लेटर। ओके, कवर लेटर, फिर भी कवर लेटर एक्चुअली एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है दैट विल सपोर्ट योर रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम बेसिकली इट इज अ फीचर, जैसे आपको एडवर्टाइज करना है, उस हिसाब से आपको अपने रिज्यूम वैसा सोच के बनाना चाहिए। कुछ प्रो टिप्स हैं जो कि मैं अभी लास्ट में दूंगा। लाइक फर्स्ट देखते हैं रिज्यूम में क्या क्या चीजें स्पेसिफिक मेंशन होनी चाहिए। एज वी ऑल नो दैट वी आर द कंप्लीट फ्रेशर्स, जो 23 बैच है या 24 बैच है, 25 बैच है, दे आर द कंप्लीट फ्रेशर, नो एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग। बेसिकली आपको एजुकेशन वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस फोकस करना है। यू शुड हैव टू एंटर योर एजुकेशन ऑफ अभी तक की डिग्री। कभी भी उसमें आप प्रेजेंट मत लिखना, आप बैच लिखना सीधे। एंड देन बैच ईयर, आप अपने बैच ईयर को लिखो, डिग्री लिखो, ब्रांच लिखो कि कौन सी डिग्री से हो, कौन सी ब्रांच से हो, एंड योर एग्रीगेट जीपीए। अगर आपका जीपीए अच्छा है, लाइक 7.2 से अबव है, देन यू शुड मेंशन योर जीपीए एज वेल। अगर नहीं है तो मेंशन मत करो, दैट इज आल्सो थिंग। ओके, देन 12th की डिटेल्स, 10th की डिटेल्स, इससे आपका एक स्पेसिफिक कॉर्नर थोड़ा सा फिल अप हो जाएगा। देन इफ यू हैविंग एनी सर्टिफिकेशन, किसी भी कोई भी सर्टिफिकेशन है आपके पास, कॉर्सेरा का, यूडेमी का, लिंक्डइन कोर्सेज का, वो भी आप अपडेट कर सकते हो। या फिर आपने कोई इंटर्नशिप की है पार्ट टाइम कोई भी, देन यू हैव टू यूज दैट सर्टिफिकेशन एज वेल। ज्यादा से ज्यादा 3 सर्टिफिकेशन, दैट विल बी इनफ, राइट? एंड द थर्ड थिंग, स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स। नाउ स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट आपको, एज वी ऑल नो दैट, हम कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट हमेशा पहले समझते हैं टेक्नोलॉजी को। चाहे कोई भी आपका टेक स्टैक हो, लाइक आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या फिर ऐप डेवलपमेंट में, जो भी है उस पर प्रोजेक्ट जरूर बनाओ, एक प्रोटोटाइप। इट शुड रिफ्लेक्ट योर स्किल्स कि आपको कितना आता है। और सीखने के लिए आप बहुत सी जगह से सीख सकते हो, लाइक यूट्यूब ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स। और अगर नहीं तो फिर आप किसी अपने सीनियर से कांटेक्ट करो अबाउट द प्रोजेक्ट्स कि हम क्या बनाए, प्रोफेसर से कांटेक्ट करो। एंड यू शुड हैव टू मेक 2 प्रोजेक्ट्स एट लीस्ट। ओके, एंड देन स्किल्स। स्किल्स आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देख के भरनी है। इफ यू वांट टू गो फॉर अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब, देन बेसिक स्किल्स लाइक C++ and any Java Python programming, data structure along with operating system, computer network basics। तो ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए, राइट? तो जॉब डिस्क्रिप्शंस में उसके कुछ की पॉइंट्स, की स्किल्स को देख के उसे भी अपने रिज्यूम में आप मेंशन कर लो। और थोड़ा उस रिज्यूम को कंपनी ओरिएंटेड बनाओ। लाइक आई एम अप्लाइंग फॉर द, सपोज, एनी XYZ कंपनी, एंड दैट कंपनी विल बेसिकली वर्क ऑन द SQL डेटाबेस। ठीक है, तो मैं SQL उसमें जरूर इंक्लूड करूंगा। थोड़ा सा आपको कंपनी ओरिएंटेड बनना पड़ता है फॉर द फर्स्ट राउंड सिलेक्शन ऑफ योर रिज्यूम। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज नाउ, अगर आपको वहां से कोई भी असेसमेंट टेस्ट लिंक आता है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एप्टीट्यूड भी इंक्लूडेड होता है,
राइट। सो फर्स्ट राउंड में हम ज्यादातर मैक्सिमम एप्टीट्यूड इंक्लूडेड होता है। एप्टीट्यूड बेसिकली थ्री पार्ट्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, वर्बल। ये कॉमन है, ये हमेशा मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज। क्वांटिटेटिव जो आपकी है उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड डे प्रॉब्लम्स, ओके, एंड टाइम प्रॉब्लम्स, वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम ये भी आती है, स्पीड एंड टाइम प्रॉब्लम ये भी आती है, ओके। सो कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उसमें आपको कितने टाइप्स के क्वेश्चन है, बस हर टाइप्स के एक क्वेश्चन कर लेने हैं सारे टॉपिक्स में से, ओके। देन योर क्वांटिटेटिव विल बी प्रिपेयर्ड इन मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी करते हो तो भी 7 to 10 days में, ठीक है। देन लॉजिकल, लॉजिकल बेसिकली अल्फाबेट्स, डिजिट अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ओके, एंड ऑड मैन आउट, इन सब चीजों पे आता है लॉजिकल। बेसिकली अल्फाबेट की कोडिंग पे बहुत ज्यादा ही ये डिपेंड होता है, मीन्स बहुत ये चीजें आती हैं जरूर, ओके। सो दे आर ऑल्सो हैविंग सम स्पेसिफिक टॉपिक्स जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो लॉजिकल के लिए। इट विल ऑल्सो टेक लाइक 7 days, अगर आप 7 days अच्छे से प्रिपेयर करते हो। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन कम, दैट इज अ वर्बल। वर्बल एक नॉर्मल इंग्लिश टेस्ट होता है आपका, एक मतलब बेसिक इंग्लिश आपकी ग्रामेटिकल, उसमें हमेशा हमेशा सिंटेक्स, लाइक ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस होंगे, पैराग्राफ रीडिंग और उसके अलोंग आपको ऑप्शन, चार चार ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे लगा उसी पे क्वेश्चन 4-5, राइट। सो आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, कम्युनिकेशन कैसे, राइटिंग स्किल्स कैसी है इंग्लिश में, ग्रामेटिकल स्किल्स कैसी है, ओके। दीज बेसिक थिंग्स आर जज। और एप्टीट्यूड के थ्रू आउट द अब तक में आपने कितना, जैसे एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव जो है वो बहुत बेसिक्स होता है, लाइक अप टू द 10th लेवल वहां के मैथ्स के बेसिक जितना होता है, राइट। सो दे विल सिंपली जज कि तब से लेके अब तक में आपने 12th से पहले क्या किया था, ओके, आपके पास बेसिक स्किल्स है कि नहीं, बेसिक लॉजिकल, इसलिए कंपनी आपको चेक करती है कि बेसिक लॉजिक स्किल्स है या नहीं आपके पास। अब अगर आप किसी आईटी सेक्टर के लिए दे रहे हो या फिर किसी डेजिग्नेशन के लिए दे रहे हो जो कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है और प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, देन 1 or 2 कोडिंग क्वेश्चन विल आल्सो बी देयर। कभी कभी देखो सूडो कोड्स भी आते हैं, डिबगिंग प्रॉब्लम आती है, कभी कॉम्पिटेटिव कोडिंग आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटेटिव कोडिंग आती है, बट डिबगिंग मतलब आपको लॉजिक नहीं चेंज करना है, बस कोई भी एरर्स है उस प्रोग्राम में आपको उसको रिकरेक्ट करके फाइनल एग्जीक्यूशन करवाना है। सेकंड इज सूडो कोड, उसमें फाइंड द आउटपुट होता है, वो आपको सिंपल लिखा होता है प्रोग्राम, आपको उसको आउटपुट फाइंड करना पड़ता है। देन द थर्ड वन इज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, जो कि मैक्सिमम टाइम आता है, उसमें आपको लॉजिक प्रिपेयर करना होता है खुद से, राइट। जस्ट लाइक सम ऑफ ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ इवन नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है, इवन डिजिट्स को, लाइक 1 2 3 4 5 है, एंड मेरा 0th पोजीशन पे 1 है, 1th पोजीशन पे 2 है, ओके। सो सम ऑफ इवन पोजीशन के डिजिट्स और सम ऑफ ऑड पोजीशन के डिजिट्स आपको अलग अलग प्रिंट कराने हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मैंने पिछली वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव कोडिंग में इसको बहुत अच्छे से समझाया कि आप कौन से प्लेटफॉर्म्स यूटिलाइज कर सकते हो। सो आई राइटेड सम प्लेटफॉर्म नेम आल्सो, गीक फॉर गीक्स, हैकर रैंक, कोडशेफ, राइट। सो कल बेसिकली कॉम्पिटेटिव कोडिंग जो है आप गीक फॉर गीक से पहले स्टार्ट करो, सीखो, वो मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में, वहां पे जाके आप देखो, राइट, कि कैसे इसको हम लोग एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। देन हैकर रैंक, हैकर रैंक पे आप प्रैक्टिस करो, प्रोफाइल बनाओ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जो सर्टिफिकेशन वाला पार्ट था वो आप यहाँ से भी सर्टिफिकेशन गेन कर सकते हो, इट सर्टिफिकेट्स वैल्यूड एज वेल, क्योंकि ये आपको एक चैलेंज कंप्लीट करके मिलता है, यू हैव टू रन द बेसिक प्रोग्राम, ओके, वो कंप्लीट करके आपको मिलेगा। देन कोड शेफ, कोड शेफ भी एक अच्छा, अगर आप हैकर रैंक कर लेते हो, गीक फॉर गीक्स कर लेते हो, तो देन गो फॉर कोड शेफ, ओके। कोड शेफ पे आपको स्टार्स कलेक्ट करने होते हैं, रैंकिंग आपको मिलती है, और आपको स्पेसिफिक रैंकिंग लानी किसी टाइम कंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में, ठीक है, वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं, पार्टिसिपेट करो, रादर देन आप हारो जीतो, डजंट मैटर, बट ऑलवेज लर्न, ट्राई टू लर्न, क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हो दैट विल इनहेंस योर प्रोफाइल, आपको लर्निंग में बहुत हेल्प होती है, ओके। सो दीज आर द बेसिक 3 पिलर्स जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। इन 4 महीनों में अगर आपने इन 3 चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे दिया, अगर आप किसी भी एक टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, या तो प्रोजेक्ट्स की, या फिर किसी एप्टीट्यूड की, या फिर रिज्यूम राइटिंग, कवर लेटर राइटिंग की, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बिकॉज अभी हमारा प्लान रहेगा कि अभी और प्लेसमेंट के क्लोजर आने पे प्लेसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने का, दैट विल प्रोवाइड यू द असिस्टेंस हाउ टू गो फॉर द प्लेसमेंट्स और इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, इन सारी चीजों पे वीडियोस आएंगी, मैं खुद के भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू, ओके। सो प्लीज टैप द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो। सो
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, एंड आई विल शेयर ऑल द पीपीटीज एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे पास होगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टेक क्रेत फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।